जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा आराम भी आएगा तेरे नाम के साथ। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझको चाहूं। सुबह रहेगी तेरी हर शाम, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ताज सरोवर मीर हूँ और रजब अली साहब आए हैं लंदन से, तशरीफ लाए हैं और सईद भट्ट साहब की वर्कशॉप पे जलवागर हैं। और ये वो संघासन है, ये वो मंच है, ये वो मुकाम है जहाँ मेहदी हसन साहब, परवेज मेहदी साहब, रजब अली साहब, शौकत अली साहब, ए नैयर साहब है जी, सारे यहाँ आते हैं। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਹੋਏ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਸਈਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਵਾਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ क्या बात। बड़े बड़े आर्टिस्टां की इन्होंने बड़ी खिदमत की थी। मसलन कौन कौन? सब तो पहले थे मेहदी साहब। मेहदी साहब, वाह। हाँ जी, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, शौकत अली, ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ परवेज मेहदी साहब, नैयर साहब, मसूद राणा साहब, कभी कभी मसूद राणा साहब, अच्छा कभी कभी, मुनीर हुसैन साहब, मुनीर मुनीर हुसैन, हुसैन। रोजाना अच्छा यूं आप समझिए कि ये आर्टिस्ट जो खासतौर पे सिंगर हैं उनके लिए होंडा प्रॉस्मेटिक से ज्यादा ये भट्ट साहब का ये वर्कशॉप जो है, और मेहदी हसन साहब और भट्ट साहब में ये एक मुश्तरका बात कि वो भी मोटर के मैकेनिक रहे और सईद भट्ट साहब भी मोटर के मैकेनिक। अच्छा रजब अली साहब, ये बताइए कि आप तो अंडर 19 शायद इस रीजन में ऐसे फनकार हैं जो अंडर 19 सुपरस्टार थे, तो फिर कौमी टीम में कैसे शामिल हुए, कब हुए, और पहला जब आप स्टार बने आपकी उम्र क्या थी और आइटम क्या थी और मौसीकार कौन सा था? सब मैं मैट्रिक में पढ़ता, वाह, मैट्रिक में जब पहुंचते हैं तो 15, 16, 17 साल का हो ही जाता है। जी खिचतरू के फिर ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ बुलाया किसने? एम अशरफ साहब ने, वाह वाह वाह, मशरफ साहब। सिंध हैदराबाद से मैं चला, यहाँ पहुंचा तो गाना कौन सा था, फिल्म कौन सी? मेरा एक पहला गाना था वो मलका करम मैडम नूर जान के साथ था। कौन सा, क्या स्थाई थी? उस साथ तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। बट मुझसा तुझको चाहने वाला, मुझसा तुझ अब अपना रजब साहब, वाह 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 वाह, के आपका ये बहादुरी और आपका हौसला है। उस वक्त भी मलका तरन्नुम नूर जहाँ बड़ी उम्र की थी, माओ जैसी थी, और आपने उनको कह दिया मुझसे तुझको चाहने वाला। नहीं, वो तो डिमांड थी ना फिल्म की। पहला दांत है जो कि किस किस्म दी। वो है किसी भी तो मैडम ने जब आपको देखा, आखिर बात ये है कि हमने बड़े बड़े गवैये देखे हैं और बड़े बड़े अच्छा गाने वाले, बड़े बड़े खूबसूरत, लेकिन जिस तरह आपकी एक वजाहत है और खूबसूरती है, ये एक स्पेशल खुदा ने आपको
ब्लेसिंग दी है। बिल्कुल तो मैडम ने जब आपको पहली दफा दिखा, उधर ही मुलाकात हुई थी? जी मुझे शौक था मैडम को देखने का। तो बचपन तो ही मतलब हाँ जी, आर्ट लवर। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ अब ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐ ਮਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ओपनिंग सेरेमनी सॉन्ग किस स्टूडियो में हुआ था? एवरन्यू स्टूडियो और साल याद? सेट बेट साउंड के इंजीनियर थे, साउंड रिकॉर्डिंग। ये गाना 1970 में 7 जनवरी को रिकॉर्ड हुआ। तो फिर वहीं से मुझे और गाने और डायरेक्टरों के मिलने के इसकी पहले थोड़ा सा नक्शा खींचे ना कि जब रिहर्सल करवाई मशरफ साहब ने और गाना आपने कंसीव कर लिया, आप तो जाहिर है क्लासिकल घराने के चश्मो चराग, तो गाना आपने कंसीव किया, तो इकट्ठे रिहर्सल हुई मैडम के साथ या उनकी अलहदा हुई आपकी अलहदा? नहीं, अलहदा वाला काम ही नहीं था उस जमाने में। मोनो रिकॉर्डिंग थी, आमने सामने हम कलामी, एक ही माइक्रोफोन पे, एक तरफ मैडम नूरजहान, एक तरफ हम। हाँ साहब, वो मीर ताकिस देखण वाले नु अर्पण कर दियो, वो सताई किस तरह सी हो, मुझसे तुझको जाने वाला है। ये लव सॉन्ग था और इसमें एक्सप्रेशन चाहिए था। तो रेडियो पे मैं गाता था, हैदराबाद रेडियो से बच्चे हुए प्रोग्राम में, वहां से मैं आया तो मुझे माइक्रोफोन की थोड़ी तमीज थी कि हाउ टू सिंग फ्रंट ऑफ माइक्रोफोन। तो बहरहाल अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की, इतनी बड़ी सिंगर के साथ आमने सामने गाना। उस जमाने में ट्रैक नहीं होते, लाइव ए बैच जो लाहौर का पाकिस्तान का टॉप म्यूजिशियन था ग्रुप था, वो उसमें मिले करने थे। पहली दफा उस गाने में इलेक्ट्रिक सितार इस्तेमाल हुई जो जावेद अल्लाह पिता साहब ने बजाई। वाह वाह वाह। हाँ साहब, ये जो ट्यून है इसका जो एमन वो जो मैंने जो आपने अभी अलाप किया वो एमन कल्याणी, हाँ एमन कल्याण में वो गाना बहुत अच्छा है, एमन कल्याण में बहुत अच्छा। प्लीज जरा अताक कीजिए, अताक कीजिए थोड़ा। ये आपकी नजर है। मुझ सा तुझको चाहने वाला, मुझ सा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे तुझको अपना बनाने वाला, तुझको अपना बनाने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। वाह 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 वाह, क्या बात। तो खास 16-17 साल के आप स्टार बन गए। उस जमाने में 1970 में फिल्म मीडियम बहुत बड़ी थी, फिल्म के गाने बहुत उन्हें पजीराई हासिल थी। ये हम छोटे छोटे थे, शेजान हिट परेड में भी ये नंबर 1 पे गाना कई महीनों रहा और रेडियो पे हर वक्त बजता था। और ये जो दूसरे अदारे होते थे, यानी सर्कस है, फलाह है, मेले ठेले, वहां भी बज रहा था है। तो आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? तब्दीली यही आई थी कि
जो जिस लाइन में मैं आया हूँ उसको कहते थे कि ये प्लेबैक सिंगर के बिहाइंड द स्क्रीन, आगे एक्टर जो हीरोज थे वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे, हैंडसम, खूबसूरत, खूबरू जो हीरो थे उनके पीछे ही गाने रिकॉर्ड उनके लिए ही होते थे। ये थोड़ा बता दें, वैसे तो हमने देखा हुआ है, ये किस हीरो पे और हीरोइन पे? ये मोहम्मद अली साहब पे मेरी आवाज, उनकी आवाज में बेस थी बहुत, तो मेरी भी आवाज में 16 साल की एज में ही बेस थी। वाह। एक मर्दाना वॉइस क्वालिटी थी, इसीलिए लोगों ने मुझे फिर आगे और फिल्मों के गीत गाने वाले गवाए, मैंने गाए। और हीरोइन सामने ज़ेबा थी? हीरोइन हमारी बड़ी भाभी ज़ेबा साहिबा थी और मेरे साथ मैडम नूरजान साहिबा ने वाह। अपने आवाज का जादू जगाया। तो मैडम जी का क्या फीडबैक था जब आपने पहली? मेरी खुशनसीबी ये है कि मैडम ने मुझे पास किया वाह। और गाने का मौका दिया, नहीं तो मैडम किसी के साथ गाती वाती नहीं। तो उन्होंने पहले मुझे सुना था, अच्छा, वो क्या वाकया है? बाद में फिर मैडम ने एतराज किया, अशरफ साहब को कहा ये कहाँ से पकड़ के ले आया यंग बच्चा इतना सा, ये इसके जज्बात और ये वो। तो अशरफ साहब ने कहा ये सारे जज्बात अदा करेगा, हाँ। सारे एक्सप्रेशन, सुर में, टेम्पो में, रिदम में, एक्सप्रेशन में, ये इस बच्चे को सेंस है इन चीजों की। तो खान साहब, आपने इतना कुछ जो है, वैसे तो आप ग्वालियर से हैं, क्लासिकल घराना, लेकिन ये जो मोहब्बत करना, ये वो फलाना, ਇਹਦੀ प्रैक्टिस महल्ले च की थी? ये ऐसी प्रैक्टिस मैं बिल्कुल उथों शुरू तो ही मैं की सी कि क्योंकि मैं रेडियो सिंगर से, अच्छा, उधर रेडियो में गा रहे थे आप? रेडियो पे मैं गाना सा तलफुज तो किस तरह कहना है, एक्सप्रेशन उर्दू लैंग्वेज पे ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਫਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। खुश। ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੱਜਣ ਨਾ, ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ कहते हैं साउंड को बढ़ाओ, साउंड को बढ़ाओ, या हमारी आवाज में एको डालो, रिवर्ब डालो, फलाना करो, ये करो। हाँ, साडे जमाने च नहीं सी। तो खान साहब, अब तो जो है वो 1.5 करोड़ फीस आर्टिस्ट सिंगर मांगते हैं और 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਗਾਣੇ 'ਚ ਸੁਰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਓਏ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੰਮ है, फन का आना अलग चीज है, मशहूर हो जाना अलग चीज। वाह वाह, क्या मेरखंड किया, वाह वाह वाह, बहुत बहुत। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि वो जो पहला गाना था उसमें आपको फीस क्या मिली थी? 300 रुपए मिली थी फीस। मैडम उस वक्त क्या चार्ज करती थी? 20,000 20,000 किलोमीटर। तो मेरा ख्याल है आप मैडम भी बाद मर्ग भी मार्केटिंग कर रहे हैं। उस वक्त मैडम जो है 3-4 हजार रुपया लेती होंगी 1970 में, मेरा ख्याल है इतना, मैंने पूछा नहीं। लेकिन देखे कितने अजीम आदमी है रजब अली साहब के। एक सहाफी जो है, मतलब सहाफी इनका जो है वो बच्चा भी है, छोटा भाई भी है, तो इनके बच्चों के भी हम जो है वो नौकर हैं। बात ये है कि ये मैं सवाल कर रहे हैं, मुझे
सिर्फ सहाफी समझ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं 20,000, सिर्फ 20,000 मैडम उस वक्त नहीं लेती थी। लेकिन देखें कि ये कितने खुद भी मियां तानसेन के घराने से हैं और इनके सजे खबे ये तो वो क्लासिकली सीखा इन्होंने। और ये लाइट गाना जो फिल्म प्लेबैक है वो भी बहुत बड़ी चीज होता है। वो उसमें भी गाना जो है मोहम्मद रफी सामने गा रहे हैं, मेहदी हसन सामने गा रहे हैं, किशोर कुमार सामने गा रहे हैं, मैडम के साथ सामने गाना गाया और हिट गाना गाया। और यकीन कीजिए एज लिसनर रजब अली साहब की जो गाया आवाज है वो हमारे नॉस्टैल्जिया में ज्यादा है, अगरचे मैडम भी उस डुएट में शामिल है। अच्छा, अब ये बताएं कि आम लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि ये जो भट्ट साहब, शहीद भट्ट साहब की जहां ये वर्कशॉप, तो इसे कहते हुए मुझे थोड़ा वो लगता है, लेकिन है वर्कशॉप ही है। ये वर्कशॉप कम और शोरशॉप ज्यादा है। शोरशॉप सुरशाप, और इस पे किसी वक्त मेहदी हसन साहब का कब्जा था। अब आपका कब्जा आज मुझे लग रहा है। नहीं, और कब्जा बिल्कुल कब्जा मेरा कथन कोई नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, मेरे काइंड हैं, मेहरबान हैं। वाह वाह। इनके साथ अपनी जो भी बातें होती हैं। हाँ साहब, ये वही मुझे लग रहा है जैसे शाह हुसैन की खोली पे उस्ताद दामन हीरा मंडी के नुक्कड़ पे बैठते थे, इसी तरह मेहदी हसन के संगासन पे आज आप वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेहदी हसन साहब के साथ भी गाया और उनके साथ मिलके जहां जरूरत पड़ी, जैसे वो गाना है ससुराल फिल्म का, धूमा धूमा तुम तड़क धूमा धूमा, वो आपने मेहदी हसन बन के गाया। नहीं, वो ये इसलिए मेरी उस जमाने में कुछ, मैं कई गाने में छोड़ भी देता था, नहीं गाता था। जो मेरी तबीयत के मुताबिक होते थे मैं गाता था, जो नहीं तो फिर नहीं तो ना ही। ठीक। वो वैदी साहब फंस गए उधर। कहाँ? एवरन्यू स्टूडियो में अशरफ साहब ने बनाया था गाना, रियाजुर रहमान सागर साहब ने वो लिखा था, लिखा ससुराल फिल्म। तो अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर ये वो सारों ने मशवरा मेहदी साहब से किया कि वो गाने थे कॉमेडी के, कुछ इस तरह के टेम्पो से हट के, कोई टेम्पो में, कोई तहतुल लफ्ज में, इस तरह की जगलरी जिसको कहते हैं, वो गाना था। तो मेहदी साहब ने हेडफोन उतार के रखे और अशरफ साहब को कहा, भाई ये काम मेरे से नहीं होगा, अगर ये काम करवाना है, आप ये गाना रिकॉर्ड करवाना है तो फिर रजब अली को बुलाओ, उनके रिकमेंडेड आर्टिस्ट के, भाई मैं ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकता या नहीं हो रहा या जो भी, तो मेरी प्रॉक्सी जो है मैं मेरी तरह ही वो गाएंगे। हाँ। हाँ जी। और वो अभी थोड़े दिन पहले एम अरशद साहब के घर में गया हूँ, तो उन्होंने बताया हम सारी जिंदगी पकड़ भी नहीं सके, इतना ये करीब है वो, और वो होता रहा। अच्छा, रजब अली साहब ये फरमाए कि यहाँ एक हाँ, वो तमालों वाली बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि आप तमालों के भी नंबर 1 आर्टिस्ट और सिंगर रहे, असिया कलंदर दीवाने लजपाल दे और नजीर अली साहब, वो जो आपने तमाले गाई हैं उसका भी जरा ब्रीफली बताएं कि वो किस तरह से प्रोजेक्ट आपको मिला। ये असद बुखारी साहब ने फिल्म शुरू की आंसू बिल्ला, तो बुखारी साहब मुझे पसंद करते थे सारे लोग। मेरी खुशनसीबी ये भी है कि मुझे सब तरफ, सब हर किस्म के लोगों से मुझे प्यार ही मिला। भट्ट साहब देखे ना, एक तरफ मुझसे तुझसे चाहने वाला रोमांस, एक तरफ हुसैनी लाल कलंदर, एक तरफ जलाल है और हुसैनियत बयान करनी है, उनसे इश्क मोहब्बत, और दूसरी तरफ रोमांस। तो वर्सटाइल बाबे हैं। बाबे से मुराद मतलब बड़े आर्टिस्ट, बाबे मेरे छोटे भरा लग रहे हैं। दसा कि मैं हर किस्म का गाना गाया, वाह। सिर्फ वल्गर गाना नहीं गाया। ये होता सी कुछ हाँ सर, किसी आम जिंदगी च भी वल्गैरिटी नहीं की।
बस आप थोड़ी मेहरबानी शुक्र रब जी। अच्छा, वो आप बात कर रहे थे, प्लीज। खान साहब ने क्या कि रजब अली को बुला हसन बुहारी साहब वो सैयद थे, और उनकी सिलेक्शन भी देखेंगे लाल शहबाज कलंदर की धरती से हाँ पता नहीं है गवैया बुलाए। वाह जी, ਅਸੀਂ ਆ ਕਲੰਦਰੀ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ वाह वाह ਅਲੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆ यार वाह वाह वाह। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ हाँ हाँ ਤੇ ਕੋਰਸ ਸੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ नजीर अली साहब वैसे भी बड़े हुसैनी और कलंदर के दीवाने सन। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ जो नजीर अली साहब ने आपसे गवाया और फिर अमर हो गया और आज तक अमर है पूरी फिजाओं में, हवाओं में और तारीख में। और मैंने वो 5,000 दफा मुझे मेरे दोस्त मरहूम बब्बू बराल ने कुंजावाला में ढोलक आगे रख के सुनाया है, वो आज मीर टाकीज के सुनने वालों को अता कर। हसियां कलम तेरी दीवाने राजपाल दे हसियां कलम तेरी दीवाने राजपाल दे हो अली दे घराने दे अली दे घराने मोहम्मद दी याद दे हसियां कलम तेरी दीवाने राजपाल दे हसियां कलम तेरी दीवाने राजपाल दे ओ जिस चंद्रे कलबूत दे अंदर ओ जिस चंद्रे कलबूत दे अंदर हो नहीं रचिया शहबाज कलंदर अल्लाह दी सो असी सारे अल्लाह दी सो असी सारे नहीं होते नाल दे असिया कलम दीवाने राजपाल ओ असिया कलम दीवाने लाजवाब वाह 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 वाह। जी, देखें ये एक तारीखी सच्चाई भी है पाकिस्तान की कल्चरल हिस्ट्री की, और सिंगिंग सूफीज़म के असल बानी और शुरू करने वाले रजब अली साहब, रोमांस भी गाया, सूफीज़म भी गाया, और मुख्तलिफ हर जॉनरा जो है, हर कैफियत का गाना गाया खान साहब ने। अच्छा खान साहब, एक और भी ऑफ बीट भी गल कर ली कि उस्ताद फतेह अली खान हैदराबादी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਲਬਰ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਫਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਬੀਅਤਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਐਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ? ਨਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆ ਇੱਕ
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਯੈਲੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਆਹ ਕੰਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ। ठीक ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਲੰਦਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ 2000 'ਚ। 25 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਗਮਗੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਸਲੰਪ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ, ਗਮ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ। ਤੇ ਹੀਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਲਮ। ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਗਮੀਆਂ ਵੀ, ਗਾਣੇ ਵੀ, ਧੋਰਵੇਂ ਵੀ, ਛੱਟੇ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹੋ। और हाला कुड़ी ने कुड़ी के गाने नहीं सुनते होंगे। कुड़ी ने नेचुरल है कि लड़की जो है वो शाहरुख की ज्यादा फैन होती है ना। कभी सुना है आपने कि लड़की जो है वो उसने अपनी कमरे में तस्वीर लगाई हो दीपिका की या मायरा खान की? लड़कियां लड़कों की फैन होती हैं और लड़के लड़कियों के फैन। तो फिल्म में 51% आबादी साडी औरतां दी ते मर्द दा गाना ही खत्म करता। हाँ जी। सुल्तान रईस साहब जहाँ वो मतलब वो उनका तो फैसला नहीं था, वो तो आर्टिस्ट थे। ये तो मेकर जो है उनको सोचना चाहिए। हालांकि सुल्तान रईस साहब खुद गाते थे। बहुत गाने का शौक सी, गांदा भी सी। लो बहुत अच्छा। हाजी इकबाल हसन ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੱਟੇ ਵੱਜ ਰਹੇ? ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਮ ਸੁਲੈਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਖਤਾਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇम्तियाज मिर्जा ਸਾਹਿਬ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੁੱਬਾ ਆਸ਼ਿਫ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 45 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ? 45 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਾ। किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह आपके रिश्तेदार? वो मेरे दादा के भाई की औलाद थे, यानी कि वो चाचा लगे मेरे रिश्ते में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने गाने की प्रैक्टिस, गाने को नहीं वो प्रैक्टिस बहुत किया? अच्छा गाते थे। अमानुल्लाह? अच्छा। गाते थे और उसको काफी रागों के अस्थाई अंतरे भी उनको याद थे। अच्छा। और गाते भी थे, गुनगुनाते भी थे। ये तो मैं जब लाहौर आया मुझे नहीं था पता ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा बुजुर्ग है। मैं समझा ऐसे ही मफौलिया है कोई। लेकिन बाद में मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया कि ये तुम्हारा चाचा है। अपना ही है। वाह वाह वाह, ये अपना जी है। अच्छा खान साहब, शौकत अली साहब से कैसी जिंदगानी रही? शौकत अली साहब जो थे अपने काम के बादशाह थे, उन जैसा कोई नहीं होगा। फोक में उन्होंने नाम पैदा किया
बिल्कुल सही। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दिलबर आदमी सब दिल पर बहुत थे, थोड़े से डिप्लोमेट थे लेकिन ठीक थे। अच्छा ठीक। हाँ, थोड़ी सी वो उन्होंने पीआर पीआरशिप लोगों के साथ ऐसे ही अब वो तो जरूरी है मेरे ख्याल है पाकिस्तान में रहने के लिए। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इतनी जरूरी भी नहीं है। कि बंदा हाँ, लंदन चला जाए। अच्छा ये बताएं कि परवेज मेहदी साहब, क्या कह रहे, क्या बात है। वाह वाह, परवेज साहब की जो, हाँ प्लीज। सुरीला आर्टिस्ट, और जिसको पंजाबी जी कहते हैं नौंदरा मारन वाला सिंगर, जिसा मुर्गा नहीं लड़ता ते नौंदरा मारता है, इस तरह परवेज मेहंदी साहब गांदा सी। वाह वाह वाह, अच्छा गांदा सी। आपकी तो बड़ी सहेली थी। हाँ जी, मैं बड़ी बहुत यादां ने। वाह ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ थे। ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਫਿਲਮ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ। फिल्म तो बड़ा मीडियम से ना जी वो। हाँ जी। और खवातीन सिंगरां चो नाहीद अख्तर दे नाल अच्छा वक्त गुजरिया दोस्ती। बिल्कुल अच्छी औरत, अच्छी सिंगर, फिल्म मीडिया दी परफेक्ट सिंगर नाहिद अख्तर। मास्टर दुल्ला ने एक दफा कहा सी कि ना डायरी च जगह है ना गले च जगह है। मास्टर साहब की अपने काम दे खड़बैच फिर मैं अच्छे दुल्ला भी काम ਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर सुनचे। ਤੇ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿन ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫਲਾਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ नई जनरेशन में जिसने अच्छा काम किया, उसका नाम एम अरशद है। हमारे उस्ताद एम अशरफ साहब के बेटे जो हैं, उन्होंने दम मस्त कलंदर नुसरत खान के साथ भी काम किया। हम तो नुसरत खान को भी हम सामने बिठा के हमने परफॉर्म किया, वाह और उनसे भी दाद ली है। क्योंकि 1970, 71, 73 में तो कवाली हमारी हिट हुई, अस्कियां कलंदरी दीवाने लजपाल पे पूरी दुनिया। ये तो सच्ची बात है। और खास साहब तो फिर 77, 78, 79 में ये तो हम जो है हिस्ट्री है, इसमें तो बिल्कुल रजब अली साहब, वाली और तो मैं सारा बिल्कुल सही। सलमान साहब हर यानी नवायत का गाना, सही। रोमांटिक सॉन्ग जो है, गजलें गाई, गीत गाए, दिल्ली नगमे गाए, अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन फिल्म का जो भी गाना गाया वो लोगों ने पसंद, वो प्यार से लोग आर्टिस्ट को यही चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, एम अशरफ साहब ने तो डेब्यू करवाया आपसे, बाकी वो कौन कौन से मौसीकार थे जिनके साथ मेजर काम रहा आपका? मेजर काम मेरा रहा सब म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ। नाम ले ले ताकि जनरेशन। मैंने सबसे बड़े हमारे पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का मैंने गाना गाया मौसीकार आजम जी। नाशाद साहब के गाने गाए, बहुत नाशाद साहब, निसार बज़मी साहब के गाए, बाबा जी के, चिश्ती साहब के, रहमान वर्मा साहब के,
मास्टर अब्दुल्ला की भी एक कवाली मैंने गाई थी। वो क्या थी? इश्क दा नाम ना लवी आई गल पानी पऊगी सूली ते चढ़ना पऊगा खल लुहानी पऊगी। वाह, सोना मुखड़ा फिल्म का नाम। बहुत। तो जितने भी अच्छे अच्छे फीमेल सिंगर जो रही मैडम जी के अलावा, जितनी फीमेल सिंगर्स थी, आपको तो जैसे सिंगरी सिंगरी हाँ, लगी। वो फीमेल आ जाता है ना काम, जी, सिंगर। तो रोना लैला, नसीम बेगम, मलका तरन्नुम के साथ ये मुझे शर्फ हासिल है कि मलका तरन्नुम मैडम नूरजान के साथ सबसे ज्यादा गाने मेरे गाए। वाह। मुझे मौका मिला उनके साथ। ये खान साहब, असद अमानत तो आपके बाद आए हैं। हाँ, हमारे काफी सालों के तो। हाँ, एक गैप है, वो भी मेरा ख्याल है मशरफ साहब ही लाए हैं उन्हें। जी, अशरफ साहब ने काफी आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करा, और मेरा ख्याल है कि अशरफ साहब से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर मैंने भी नहीं देखा। बहुत कि वो सिंगर को जहन में रख के ट्यून बनाते थे और ऐसा गवाते थे कि फिर पता चलता था किसने बनाया किसने। बहुत अच्छे। ये बड़ा अच्छा है। मशरफ साहब, फिर उनके शागिर्द ही नजीर अली साहब ने बहुत अच्छा रजब अली साहब का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ मशरफ साहब के शागिर्द थे नजीर अली साहब। अच्छा खान साहब, और मैंने सॉरी ताफो साहब के भी गाने गाए, जो म्यूजिक डायरेक्टर तबला प्लेयर थे, बहुत अच्छे थे। अल्लाह उनको जन्नतों में जगह। आमीन आमीन आमीन। अच्छे जाली तबीयत के बंदे थे, अच्छे थे। जॉली मतलब विटी, जाली नहीं कह रहे, जीम एंड ला वो नहीं, जो आर्टिफिशियल होता है वो नहीं कह रहे खान साहब, जॉली कह रहे हैं, जो कॉमेडियन, खुश 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 मिजाज। खुश मिजाज। अच्छा खान साहब, वो एक ताफो साहब ने जिंदगी में बात की कि मेहदी हसन साहब का महबूब सुर था जो, वो बी फ्लैट माइनर वो था, और बाकी फिर जो है वो थोड़ा उसकी आवाज जो है वो उस तरह से नहीं लगती थी जैसे इन 5 सुरों पे लगती थी। तो ये टेक्निकली ठीक बात है या ऐसे ही ताफो साहब ने कह दी बात? ये भी उन्होंने मजाक में ही कहा होगा, वैसे उन्होंने कोई सीरियस ऐसी बात नहीं की। ये भी तंजो मिजाज में कर गए हो। तो ताफो साहब की तरह आप भी तंजो मिजाह के कायल हैं या नहीं? नहीं, मैं कोई अच्छी सुलझी हुई तंजो मिजाज हो तो फिर ठीक है, हंसी आ जाती है, लेकिन ये ठीक ही बातों में हमको आप अपना कोई चुटकुला सुनाए, कोई मेहदी हसन साहब का या मैडम का या परवेज मेहदी साहब, आप जो है वो इतनी जिंदगी माशाल्लाह आपने सुपर। हाँ जी हाँ, बड़ी अच्छी। तो बड़ी अच्छी कोई मेमोरी, कोई याद, मजाइया कोई बेटी? मजाइया प्रोग्राम तो बड़ा है, वो सुनाने के काबिल नहीं। लड़ जाई खुशबू नहीं जिदू मैं लब ना बाहूं, न फुल कलियां दे महफिल विच। वाह 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 खान साहब।